हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी चैप्टर 1 से, जो कि है पार्टनरशिप। सो अगर किसी ने भी अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो ये वीडियो से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं रेगुलर लेक्चर्स अपलोड करूँगी और हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। हम थ्योरीज़ भी कवर करेंगे, हम प्रैक्टिकल्स भी कवर करेंगे कि इन फ्यूचर आपको जब भी एग्ज़ाम आए तो आपको हर एक चीज़ बन सके, और हम यहाँ पे ईजी लैंग्वेज में ही करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पार्टनरशिप हमारा चैप्टर है, तो पहले हमें इसका मीनिंग देखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप का मीनिंग होता क्या है। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि तो इसमें कौन सा एक्ट लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी एक्ट के अकॉर्डिंग भी आपको मीनिंग लिखने आ जाता है। तो ये मैंने एक्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग लिखी है, हम इसको अभी ईजी लैंग्वेज में भी समझेंगे और लिख के देखेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है जब, ठीक है, आपको पहले मैं मीनिंग समझा देती हूँ, देन हम एक्ट की मीनिंग में आएंगे। पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है, जब दो पर्सन, वन और टू, ठीक है, जब दो पर्सन, ठीक है, व्हेन टू पर्सन्स वर्क टुगेदर, जब दो जन मिलके क्या करना डिसाइड किया है, काम करने डिसाइड किया है, क्या करेंगे वो, वर्क टुगेदर, टू और मोर, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम कितनी चाहिए है, दो तो चाहिए है, जब भी तो वो पार्टनरशिप कहलाएगा। व्हेन टू और मोर पर्सन वर्क टुगेदर फॉर सेम ऑब्जेक्ट, किसके लिए वो काम करेंगे, सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करेंगे, और आपस में वो रेडी हैं कि अगर नियर फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होता है तो हम उसको क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। तो प्रॉफिट अगर वो आपस में शेयर करने रेडी हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप। तो हम अगर इसको ईजी लैंग्वेज में मीनिंग अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन टू और मोर पर्सन वर्क टुगेदर, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स वर्क टुगेदर काम करते हैं फॉर सेम ऑब्जेक्टिव, किसके लिए काम करेंगे वो, सेम ऑब्जेक्टिव के लिए, एंड रेडी टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पार्टनरशिप। ये एकदम इजी लैंग्वेज में हमने मीनिंग लिखी है इसमें। व्हेन टू और मोर पर्सन्स वर्क टुगेदर फॉर अ सेम ऑब्जेक्टिव, जब दो दो मिनिमम दो चाहिए, दो से ज़्यादा पर्सन्स क्या करेंगे, वर्क करेंगे साथ में फॉर सेम ऑब्जेक्टिव, और वो नियर फ्यूचर में रेडी है कि जो भी प्रॉफिट होगा हम शेयर करेंगे आपस में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। ये हमारी मीनिंग थी नॉर्मल। और एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी मीनिंग क्या है, इंडियन, पहले तो आपको ये एक्ट याद रखना पड़ेगा कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अकॉर्डिंग क्या है आपकी मीनिंग, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, जो रेडी हैं अपने बीच में क्या शेयर करने, प्रॉफिट शेयर करने रेडी हैं। अब ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि एक करेक्टरिस्टिक्स यहाँ से भी आपका बन जाएगा। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये दोनों पार्टनर हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो ए और बी आपस में क्या है, पार्टनर है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जैसे मान लीजिए, वैसे तो नॉर्मली वो म्यूचुअली डिसीजंस लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ए कुछ डिसीजन ले लेगा तो वो बी मानेगा, मतलब ए कभी प्रिंसिपल बन जाएगा तो बी उसका एजेंट बन जाएगा, एजेंट मतलब उसकी बात मानेगा, और कभी बी प्रिंसिपल बन जाएगा और ए उसकी बात मानेगा, मतलब ए उसका एजेंट हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलोगे आप इसको, म्यूचुअल एजेंसी। तो जो ये वर्ड लिखा है ना, ये म्यूचुअल एजेंसी का ही है। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब लोग मिलकर करेंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो कोई एक डिसीजन भी ले सकता है सबके बिहाफ में। तो ये हमारे लिए क्या था, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। चलिए हमने मीनिंग देख लिया, अब हम पार्टनरशिप के क्या देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपने मीनिंग देखी हम उसी से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने, फर्स्ट, मिनिमम कितने चाहिए आपको, मिनिमम 2% आपको कंपलसरी ही रिक्वायर्ड है जब आप पार्टनरशिप बिजनेस कर पाएंगे। फिर हमने ये देखा मीनिंग में ही, सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, तो दूसरा आप कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख सकते हो, वर्क फॉर सेम ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी हम मीनिंग से ही निकालेंगे, रेडी टू शेयर प्रॉफिट। तो इसमें क्या होगा, शेयर होगा क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट आप शेयर करोगे इस बिजनेस में। देन हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक भी मीनिंग से ही निकालेंगे, हमने जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की मीनिंग की
उसमें एक वर्ड लिखा था कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या बताया था मैंने, म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, तो म्यूचुअल एजेंसी भी इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होगा किसका, पार्टनरशिप। ये तो हमने क्या किया, मीनिंग से ही कैरेक्टरिस्टिक निकाले, जिसमें आपको ज़्यादा लर्न करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। और कैरेक्टरिस्टिक्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देखिए, एक होता है लाइबिलिटीज़। ठीक है, लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप में क्या होती है, अनलिमिटेड। अगर आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा होगा तो उसमें आता है वर्ड कि लाइबिलिटीज़, ये जब हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ते हैं तो उसमें भी लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। तो लाइबिलिटीज़, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ का मतलब होता क्या है, इन केस, ठीक है, अगर आपने लोन लिया है और आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी यूज़ कर सकते हैं हम, क्या, लोन चुकाने के लिए। तो आपके घर तक जा सकते हैं, क्या, उधारी को चुकाने के लिए। उसको ही क्या बोलते हैं हम, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट। क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा। अब ये देखिए, एग्रीमेंट आपका क्या होता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, अब आप खुद ही सोचिए, दो पार्टनर्स हैं, जैसे आप और आपके फ्रेंड हैं, दोनों क्या करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोनों ने मिलकर बोला चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ, क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, अब एग्रीमेंट में क्या बोला, अब आप लोग आपस में अच्छे फ्रेंड्स थे तो आपने बोला कि चलो जो भी हम कमाएंगे, तो अगर मान लो आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपको एक सैलरी दे दी जाएगी। ठीक है, आप लोग उसमें म्यूचुअली आपने कंफर्मेशन दिया कि चलो बी को हम सैलरी दे देंगे, और ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने आपस में डिस्कशन किया और आपने बोला कहीं लिखने की नीड नहीं है, एक काम करते हैं अपन ओरली आपस में यही करेंगे हमेशा, और जो भी प्रॉफिट होगा हम हाफ और आधा आधा क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। लेकिन ये आपने कहीं रिटर्न नहीं लिखा, ये अभी आपने रिटर्न नहीं लिखा। अगर आपने रिटर्न नहीं लिखा तो ये क्या है, आपके लिए ओरल एग्रीमेंट हो गया। लेकिन अगर उसी को आपने रिटर्न कर लिया, अगर आपने उसको लिख लिया, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप डीड। क्या कहलाएगा ये, पार्टनरशिप। तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप डीड। क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड इज़ एन रिटन एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स। अगर आपके बीच में रिटन एग्रीमेंट हो गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसका भी अलग से हम पढ़ेंगे क्योंकि ये भी आपके लिए एक मेन टॉपिक है, पार्टनरशिप डीड को पढ़ना। ठीक है, तो अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपने एग्रीमेंट ओरल रखा है, जब प्रॉफिट हुआ, आपस में आप कितने अच्छे भी फ्रेंड्स हो, लेकिन बाद में इन केस कोई पलट गया तो, अगर आपने उतना प्रॉफिट नहीं दिया, मान लो बी को सैलरी देने आपने बोला था लेकिन नहीं दिया, तो क्या बी आपके लिए कंप्लेन कर पाएगा कोर्ट में जाके, नहीं कर सकता आपकी कंप्लेन। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई एविडेंस ही नहीं है रिटन में कि आपने ऐसा बोला था। आप भी मुकर जाओगे कि हाँ मैं तो नहीं बोला था। क्यों, क्योंकि बी के पास कोई एविडेंस है ही नहीं। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, एग्रीमेंट हमेशा क्या करो, रिटन। ठीक है, तो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ओरल एग्रीमेंट करते हो तो आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, तो आप कभी भी केस नहीं कर सकते किसके ऊपर, पार्टनर्स के ऊपर। ठीक है, और अगर आप रिटन एग्रीमेंट बनाते हो तो आपके पास एक एविडेंस है, भाई हमने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हमारे बीच में हुआ था वो हमने लिख के रखा है। तो हम अगर इन केस अगर वैसा कोई नहीं देता है आपको सैलरी या प्रॉफिट, उस जिस जैसी आपकी बात हुई थी, तो आपके पास एक रिटन लिखा हुआ है, तो आप उससे रिलेटेड केस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक एविडेंस है। तो एग्रीमेंट जब भी रिटन फॉर्मेट में होगा तो हम उसको क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप डीड बोल देते हैं, जिसमें क्या लिखा रहता है, ए और बी के बीच में जो भी बात हुई है लेन देन की, तो वो सब कुछ किसके अंदर लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होगा। मतलब पार्टनर की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी कहाँ मिलेगी आपको, पार्टनरशिप डीड के अंदर मिलेगी, पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए। आज के लिए आपके लिए होमवर्क है कि आप सर्च करके बताएंगे कि मैक्सिमम आपके पार्टनरशिप बिजनेस में कितने पर्सन्स हो सकते हैं। ठीक है, इसका एक और करेक्टरिस्टिक हम और कर लेते हैं। इसका एक और करेक्टरिस्टिक क्या है कि इन पार्टनरशिप कौन सा एक्ट फॉलो करता है, आपको पता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप कौन सा एक्ट फॉलो करेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अलावा भी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन जो मेन करेक्टरिस्टिक्स थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। सो आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो से समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो उससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरी वीडियोस हेल्पफुल हैं। और जो मैंने आज आपको होमवर्क दिया है, प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे उसका आंसर बताइए।
आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड हैव अ गुड डे।